नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी मूवमेंट पैटर्न के तहत कि हमें खड़े कैसे होना है जिससे हमारे डिस्क पर, हमारे लोअर बैक पर, लंबर पर अनइवन प्रेशर ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें खड़े होना है अपने बायस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप फॉरवर्ड बायस है तो आपको करना क्या है कि जब भी आप खड़े होते हैं तो आपको अपने हाथों को सामने लाना है। ठीक है, एक हाथ से जो है आपको दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लेना है, रिस्ट को पकड़ लेना है। इस तरह से आप कोई सा भी हाथ जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक हाथ की हथेली से दूसरे हाथ की कलाई को आपको पकड़ना है। ठीक है, और आपको हाथों को सामने रखते हुए इस तरह से खड़े होना है, या फिर आप अपने दोनों हाथों को पॉकेट के अंदर डाल के खड़े हो सकते हैं, या फिर आप जो है अपने हाथों को, अपने आर्म्स को इस तरह से लाकर जो है रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप फोल्ड करके पकड़ के आप रख सकते हैं सामने की तरफ। इसी तरह से आप जो है वॉक कर सकते हैं। अगर आप वॉक करना चाहे तो आप ऐसे ही हाथों को आगे रखकर या पॉकेट में रखकर भी वॉक कर सकते हैं। अगर आप बैकवर्ड बायस वाले हैं तो जैसे हमने हाथों को आगे रखा था वैसे ही आपको अपने हाथों को पीछे ले जाना है। एक हाथ से जो है दूसरे हाथ की कलाई को आपको पकड़ना है और हाथों को पीछे रखते हुए आपको खड़े होना है। ठीक है, हाथ पहले बताया गया है कि हाथ आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी हाथ से कोई भी हाथ आप पकड़ सकते हो। इस तरह से आपको हाथों को पीछे रखते हुए खड़े होना है। ठीक है, इसी तरह से आप वॉक कर सकते हैं। आप फॉरवर्ड बायस वाले हैं तो आपको हमेशा अपने हेड को आपको न्यूट्रल रखना है। ठीक है, आप बैकवर्ड बायस वाले हो तो आप अपने हेड को न्यूट्रल रख सकते हैं, या हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा जो है चिन को ऊपर उठाकर भी रख सकते हैं। अब आपको एक टेक्निक और सीखनी है जिसको आपको यूज करना है जब आप थोड़ा सा लंबे समय तक खड़े रहते हैं या आप खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने घर में खड़े होकर किचन के अंदर कुकिंग कर रहे हैं, या आप खड़े होकर डिशेस को वॉश कर रहे हैं, या आपका वर्क ऐसा है जिसमें आपको खड़े रहना पड़ता है। तो आपको करना क्या है कि आपको एक स्टेप स्टूल का या एक ऐसे प्रॉप का अरेंजमेंट करना है जिस पर आप अपने फुट को रख सके। तो आपको स्टेप स्टूल या कोई प्रॉप यूज करना है। इस समय मेरे पास स्टेप स्टूल नहीं है तो मैं कोई दूसरा प्रॉप यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको चेक करना है बारी बारी से अपने राइट और लेफ्ट फुट को उस स्टेप स्टूल पर या उस प्रॉप पर रखकर कि कौन सा फुट रखने पर उन्हें कंफर्ट फील हो रहा है या बेटर फील हो रहा है, या फिर उन्हें जो है पेन जो है उनका पेन इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, या पेन जनरेट नहीं हो रहा है। उन्हें यह चेक करना है बारी बारी से, यानी कि आपको अपने फुट को रखना है स्टेप स्टूल पर या कुछ उस प्रॉप पर। ठीक है, और चेक करना है कि किसमें आप जो है कंफर्टेबल फील कर रहे हैं खड़े होने में, किसमें आपको बेटर फील हो रहा है। जिस फुट को आपको उस स्टेप स्टूल या प्रॉप पर रखने से बेटर फील हो रहा है, आप लंबे समय तक खड़े हो पा रहे हैं, उसी फुट को आपको ऊपर रखते हुए खड़े रहना है अपने रूटीन में, अपने डेली रूटीन में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रॉप या स्टेप स्टूल हम यूज करने वाले हैं अपने फुट को रखने के लिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्टेप स्टूल की या प्रॉप की हाइट को डिसाइड करने के लिए हमें अलग अलग हाइट वाले प्रॉप के ऊपर फुट को रखकर चेक करना है कि किस हाइट पर हमें सबसे ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा है, किस हाइट पर हमें बेटर फील हो रहा है।
उसी हाइट का स्टेप स्टूल या प्रॉप हमें यूज करना है। यानी कि हमारे घर में, हमारे आसपास जितनी भी प्रॉपर्टी या प्रॉप है, उस पे हमें अपने फुट को रखना है बारी बारी कुछ समय के लिए, ठीक है। और चेक करना है कि किस हाइट पर हमें सबसे ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे स्टेप स्टूल या प्रॉप की हाइट होनी चाहिए। अब चाहे आपके स्टेप स्टूल या प्रॉप की हाइट 6 इंच हो, 8 इंच हो, 10 इंच हो, 12 इंच हो, कुछ भी हो, वो आपके कंफर्ट और आपके जितना आप बेटर फील कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि आपको अपनी बॉडी को फाइन ट्यून करना है उस स्टूल की हाइट के साथ। इस तरह से आपको जो है डिसीजन लेना है। स्टूल की हाइट को चूज करते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको अपने बायस का भी ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड बायस वाले हैं तो आप ऊंची हाइट वाले स्टेप स्टूल या प्रॉप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी ऊंची हाइट वाले वस्तु पर, प्रॉपर्टी पर, प्रॉप पर अपने फुट को रखते हैं तो जो हमारा शरीर है, जो हमारा ट्रंक है, जो हमारा स्पाइन है, वो नेचुरली फॉरवर्ड लीन की पोजीशन में आ जाता है। तो यानी फॉरवर्ड बायस वाले अपने लिए थोड़ा ऊंची हाइट वाला, ज्यादा हाइट वाला प्रॉप या स्टेप स्टूल यूज कर सकते हैं। तो इसका एक अर्थ ये भी है कि जो लोग बैकवर्ड बायस वाले हैं उन्हें ऊंची हाइट वाले प्रॉप को या स्टेप स्टूल को यूज नहीं करना, उन्हें कम हाइट वाले स्टेप स्टूल या प्रॉप को यूज करना है अपने फुट को उस पर रखने के लिए। नहीं तो उनकी स्पाइन, उनका ट्रंक फॉरवर्ड लीन की पोजीशन में जा सकता है, जिससे उनके डिस्क में अनइवन प्रेशर या लोड पड़ सकता है। तो ये हमने बात करी कि हमें कैसे खड़े होना है, कैसे हमें लंबे समय तक खड़े रहने के लिए स्टूल या प्रॉप को यूज करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लंबे समय के लिए खड़े रहते हैं या आपका रूटीन इस तरह से है, तो आपको किस तरह से एक प्रैक्टिस करनी है जिससे आप लंबे समय तक खड़े रह पाएं, जिससे आप अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट रख पाएं। तो चलिए चलते हैं उस प्रैक्टिस की तरफ। अगर आप बैकवर्ड बायस वाले हैं और आपका डेली रूटीन कुछ इस तरह से है कि आपको अपने दिन का अधिकतर समय खड़े रहकर बिताना पड़ता है, या आपका कुछ वर्क ऐसा है, आपका वर्क ही कुछ ऐसा है कि आपको खड़े रहना पड़ता है अधिकतर, तो आपको थ्रू आउट द डे ये प्रैक्टिस जो अभी सिखाई जाएगी वो करनी है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए खड़े होना है, ठीक है। हाथों को आपको साइड में ढीला छोड़ देना है, शोल्डर को पीछे रोल बैक करना है, हथेलियों को सामने की तरफ टर्न कर देना है, हाथों को हमने लूज नीचे छोड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम अपनी हथेलियों को, अपने दोनों पाम्स को आगे की तरफ टर्न करते हैं तो पीछे हमारा जो शोल्डर ब्लेड्स है वो आपस में थोड़ा मिल जाते हैं, उन्हें हमें मिलाकर ही रखना है ताकि हमारा थोरैसिक रीजन एक्सपेंडेड रहे, हमारा जो चेस्ट वाला रीजन है वो एक तरह से एक्सपेंडेड रहे, ओपन रहे, ठीक है। और अब हमें यहां रुककर श्वास को एक्टिवली बाहर निकालना है उस तरह से, यानी कि हमें वो वाली ब्रीदिंग करनी है जो हमने वीडियो नंबर 3 में सीखी थी, ब्रेसिंग टेक्निक सीखते समय। वो वाली ब्रीदिंग हमें करनी है, यानी कि हमें अपने टंग को तालू पर लगाकर, दांतों को, टीथ को एक दूसरे के ऊपर जेंटली रखते हुए श्वास को थ्रू माउथ, मुंह के थ्रू हमें श्वास को एक्टिवली बाहर निकालना है और इस तरह का साउंड जनरेट करना है।
जैसे अब जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रैक्टिस करते हुए हमारे माउथ से, हमारे मुंह से पानी या थूक, अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकले। इसे हमें निकलने देना है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते समय हम अपने टंग को तालू पर, ऊपर तालू पर नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप अपने टंग को, अपने जीभ को नॉर्मल रखते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह का साउंड जनरेट होना चाहिए प्रैक्टिस करते हुए। जब हमने वीडियो नंबर 3 में ये प्रैक्टिस की थी, तो उस समय एडिटिंग करते वक्त ये साउंड उस वीडियो में नहीं आ पाया था, लेकिन आपको उसी तरह, इस तरह का जो साउंड अभी बताया जा रहा है, वैसा साउंड आपको निकालना है, श्वास को आपको बाहर निकालना है, ठीक है। लेकिन फिर से याद दिला दूं, जो वहां भी बताया था कि आपको पेट को अग्निसार की तरह नहीं चलाना है, ठीक है, और ना ही आपको कपालभाति की तरह पेट को अंदर पुश करना है। जैसे कपालभाति में लोग जो है प्रैक्टिस करते समय पेट को अंदर पुश करते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको फोर्सफुली श्वास को बाहर निकालना है थ्रू माउथ, इस तरह का साउंड जनरेट करते हुए। उससे जो आपका ये कोर मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, वो कॉम्पैक्ट होता है, एक्टिवेट होता है, जिससे आपका कोर मसल्स, आपका एब्डोमिनल मसल्स आपकी स्पाइन को बेटर पोजीशन में रखता है, जिससे आपके डिस्क पर ओवरलोड नहीं पड़ता है। ये प्रैक्टिस जो है बैकवर्ड बायस वालों के लिए है। बैकवर्ड बायस वाले फेस को सामने रखते हुए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अपने हेड को थोड़ा सा उठाकर, ठीक है, चिन को थोड़ा सा उठाकर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो हेड हमारा न्यूट्रल, या हल्का सा हम उठाकर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर आप फॉरवर्ड बायस वाले हो और आप भी ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि ब्रीदिंग सेम है, जो ब्रीदिंग बताई गई है वो पूरी तरह से सेम है, उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन आपको ये जो हथेलियां सामने की तरफ है, उसको हमें थाइस की तरफ रखना है। हमारे पाम दोनों थाइस की तरफ रहेंगे, हाथ नीचे की तरफ है, ठीक है, ताकि हमारे शोल्डर ब्लेड आपस में पीछे मिले नहीं, और हमारा जो लंबर है, या जो हमारा जो लोअर बैक है, वो बैकवर्ड लीन की पोजीशन में ना जाए। हेड को हमें न्यूट्रल ही रखना है, हेड को बिल्कुल नहीं उठाना है, ठीक है। और यहां पर रुककर सेम वो भी इस तरह की ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी श्वास को फोर्सफुली निकालना इस तरह के साउंड के साथ। इस तरह से उन्हें ये प्रैक्टिस करनी है 30 सेकंड तक थ्रू आउट द डे, जब भी उन्हें समय मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी इस वीडियो में बताया गया है, जो भी टेक्निक सिखाई गई है, उसे आप अपने डेली रूटीन में यूज करेंगे। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि चाहे आप बैकवर्ड बायस है या फॉरवर्ड बायस, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको जानबूझकर अपने स्पाइन को एक्सट्रीम जो है आगे की तरफ पुश नहीं करना है। आपको जो है बड़ा कर्व नहीं बनाना है, और ना ही आपको, अगर आप फॉरवर्ड बायस हो, तो ना ही आपको जानबूझकर अपने आप को आगे की तरफ स्लाउच करना है, ठीक है। यानी कि जब आप बैकवर्ड बायस है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना तो आपको जानबूझ के लंबर को आगे पुश करना है, ठीक है, और अगर आप फॉरवर्ड बायस है, तो ना ही आपको जानबूझ के जो है ज्यादा जो है अपने आप को स्लाउच या इस तरह से कुबड़ बना के रखना है, ठीक है। स्लाउच पोजीशन में आपको नहीं रहना है, कुबड़ नहीं निकालना है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।